हरियाणा की सियासत में आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हरियाणा में जेजेपी की पार्टी में भी टूट उस कदर बढ़ जाएगी जहां पर उनके 5 विधायक क्या भाजपा में शामिल हो जाएंगे। मुख्य रूप से रामकुमार गौतम, ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, रामनिवास सुरजा खेड़ा और जोगीराम सिहाग, ये ऐसे 5 विधायक हैं जो जजपा से नाराज हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं। इनमें से दुष्यंत चौटाला के अलावा देवेंद्र बबली, अनूप धानक, मनोहर मंत्री मंडल में शामिल थे। सोमवार सुबह चंडीगढ़ में खट्टर की ओर से भाजपा के मंत्रियों, एमएलए और निर्दलीय विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाए जाने के बाद जेजेपी ने भी दिल्ली में अपने विधायकों की मीटिंग बुला ली। हालांकि इस मीटिंग में जेजेपी के सिर्फ 5 विधायक दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, अनूप धानक, अमरजीत ढांडा और रामकरण काला शामिल थे। रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली, रामनिवास सुरजा खेड़ा, ईश्वर सिंह और जोगीराम सिहाग मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। तो अब भाजपा से गठबंधन टूटने पर दुष्यंत चौटाला ने चुप्पी साधी है। खट्टर ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जज्बा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने वाली थी, जिसके बाद ये सब हुआ है। हरियाणा में तकरीबन 4.5 साल से मिलकर सरकार चला रही भाजपा और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन मंगलवार को टूट गया। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाने के कारण दोनों दल अलग अलग हो गए। दोनों में से किसी पार्टी ने गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मंगलवार सुबह मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल से मिलकर कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिया। उसे मंजूर भी कर लिया गया। इसके बाद चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें नायब सिंह सैनी को नया नेता चुन लिया गया। शाम 5:15 बजे गवर्नर हाउस में नए सीएम सैनी ने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। इस पर हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर ने कहा कि राज्य की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जेजेपी नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से बात की होगी। आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे लोकसभा सीटों पर अलग से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद निर्णय किए गए हैं। वहीं गवर्नर हाउस में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से लगभग 5 मिनट पहले 5:10 पर दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट करके पूरे घटनाक्रम पर अपना पहला रिएक्शन दिया। हालांकि इस दौरान दुष्यंत ने गठबंधन टूटने या भाजपा की नई सरकार की शपथ लेने के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ हरियाणा के लोगों का धन्यवाद किया। दुष्यंत ने क्या लिखा, फटाफट आपको बता देते हैं। सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के हित और जनता के कामों के लिए आपका समर्थन सहयोग मेरे लिए हमेशा ऊर्जादायक रहा। सीमित समय सीमित संख्या के साथ हमने दिन रात हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए लगाए। हमने हरियाणा के लिए हर वर्ग हर क्षेत्र के काम सरकार में करवाए। हमारे मुश्किल और संघर्ष के दौर में आपने हम पर जो भरोसा जताया, जो साथ हमेशा दिया, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के कदमों पर चलते हुए मैं हरियाणा यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। हरियाणा के लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। सहयोग और साथ के लिए प्रत्येक हरियाणावासी का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही दुष्यंत चौटाला की आईडी पर कुछ समय पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा था, उसे अब फॉर्मर डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कर दिया गया है। तो उनके बायो में भी डिप्टी सीएम हरियाणा सरकार लिखा हुआ था, जिसे बदलकर पूर्व उप मुख्यमंत्री कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है, लेकिन अभी तक अधिक औपचारिक तौर पर इस पर कोई जो वाजिब टिप्पणी है वो ऑथेंटिकेट नहीं मिली है कि क्या इनका जो समझौता था वो टूट चुका है या फिर गठबंधन में कोई आस आगे के चुनाव में विधानसभा में बची है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार निर्दलीयों के दम पर चलेगी? जी हाँ, अब निर्दलीय विधायकों के दम पर ही पूरी की पूरी सरकार चलेगी, क्योंकि हलोपा और निर्दलीय के साथ जो बीजेपी ने दोबारा से अपनी सरकार बना ली है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर विजय वर्गीय ने बताया है कि उनके कारण हमारी बदनामी हो रही थी। 4.5 साल पुराना गठबंधन टूटते ही बड़ा हमला किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने दावा किया कि गठबंधन भाजपा ने तोड़ा, न कि जेजेपी ने। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जेजेपी की वजह से भाजपा की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी, इससे पार्टी को ये कदम उठाना पड़ा।